तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का गाइस जो पीडीएफ है वो भी रिलीज़ हो चुका है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स का नाम होता है। तो वो पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको खुद का मेरिट चेक करना है तो आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा, जिसमें एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो ईजिली आपको ऐसा जो पेज है वो देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो चेक करना है। डिटेल्स चेक करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको अपना जो रैंक है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये स्टूडेंट आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट टाइप आप देख सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट को बस ऑल इंडिया मेरिट नंबर जो है वही देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप है आपका, तो फिर यहाँ पे आपको ऑल इंडिया के अलावा भी बाकी सारे जो मेरिट नंबर है वो देखने को मिलेंगे। जैसे आपने रजिस्टर किया होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये महाराष्ट्र का कैंडिडेट है तो यहाँ पे इसका ऑल इंडिया मेरिट नंबर है, फिर यहाँ पे स्टेट जनरल मेरिट नंबर है, फिर यहाँ पे स्टेट जनरल कैटेगरी मेरिट नंबर है। तो यहाँ पे कैटेगरी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो जिस भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया होगा वो कैटेगरी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो समझ लेना उसी कैटेगरी का ये कैटेगरी जनरल मेरिट नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। तो ये ऐसे सारे मेरिट नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो देखो इस साल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो है 15,408 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, एंड लास्ट ईयर थे गाइस 14,972, ठीक है। तो इस साल 436 स्टूडेंट जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब भी मैं आपको कंपेयर करके जो है वो बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पिछले साल एंड इस साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को हम कंपेयर करते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है, चलिए देख लेते हैं। तो देखो गाइस पिछले साल 100 परसेंटाइल वाला एक स्टूडेंट था, इस साल भी 100 परसेंटाइल वाला एक ही स्टूडेंट है। फिर 99.99 से लेके तो 99 की रेंज में पिछले साल 236 स्टूडेंट थे, इस साल 202 ही स्टूडेंट है, जो कि एक अच्छी बात है। इस रेंज में हो सकता है कट ऑफ थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 98.99 से लेके तो 98 वाली रेंज, इसमें पिछले साल 239 स्टूडेंट थे, इस साल 310 स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस वाली रेंज में इस साल थोड़े जो स्टूडेंट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 97 वाली रेंज में पिछले साल 180 थे, इस साल 178 है। 96 वाली रेंज में 345 थे पिछले साल, इस साल 171 ही है, जो कि अच्छी बात है। फिर 95 वाली रेंज में 133 थे पिछले साल, इस साल 231 है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो 94 से 90 के बीच में पिछले साल 1250 थे, इस साल 1314 स्टूडेंट है। फिर यहाँ पे ऐसा आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। तो देखो कुछ रेंज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस साल कम है, कुछ रेंज में नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट है वो इस साल ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप मुझे पूछते हो कि इस साल कट ऑफ्स में कितना डिफरेंस आएगा, क्या बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, तो देखो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट का डिफरेंस है, तो कुछ ही रैंक में आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। एज सच बहुत बड़ा जो चेंज है वो नहीं आएगा जैसे पिछले साल आया था, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग बंद की गई थी। तो इस साल मुझे नहीं लग रहा कि इतना बहुत एकदम ड्रास्टिक सा जो चेंज है वो आपको कट ऑफ्स में देखने को मिलेगा। थोड़ा 10-5 मतलब 10 प्लस या 10 माइनस रैंक्स आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। ऐसा बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो मतलब आप पिछले साल के कट ऑफ से रेफर करके इस साल की जो लिस्ट है वो बना सकते हो। एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब मैं आपको और डिटेल में भी बता दूंगा कि कितना डिफरेंस एक्चुअल में जो है वो परसेंटाइल में भी आ सकता है, ठीक है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। बाकी रैंक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। कम ज़्यादा या फिर आसपास ही रहेंगे कट ऑफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस साल के जब मतलब ये मेरिट लिस्ट आए तो इसमें जो महाराष्ट्र स्टूडेंट होंगे उनमें डिफरेंट रैंक्स होंगे, ठीक है। तो उसमें से कौन से रैंक आपको रेफर करना है। तो देखो गाइस जितने भी रैंक दिए होते हैं वो सारे रैंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर कोई नहीं होता है इंपॉर्टेंट तो रैंक रहता ही नहीं, ठीक है। जितने भी रैंक्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ महाराष्ट्र को तो एक ही रैंक है, ऑल इंडिया मेरिट नंबर, तो आपको वही रेफर करना है। एंड वो रेफर करने के लिए आप AI वाली जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हो, ये मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दी है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एंड महाराष्ट्र में अलग अलग रैंक्स आएंगे, जैसे रजिस्टर किया होगा वैसे रैंक्स आएंगे, ठीक है। कैटेगरी होगी तभी कैटेगरी का आएगा, अगर नहीं किया होगा अप्लाई तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया मेरिट नंबर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे महाराष्ट्र स्टूडेंट को ये लगता है कि ये वाला जो मेरिट नंबर है वो तो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए, हमारे लिए तो नहीं है, तो हमारे इसमें क्यों दिया। देखो ऑल इंडिया मेरिट नंबर जो भी ऑल इंडिया सीट्स होती है उन सीट्स के लिए सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं, जो भी ऑल इंडिया में है, ठीक है। एंड इंडिया में महाराष्ट्र भी आते हैं, तो महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये मेरिट नंबर आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है स्टेट जनरल मेरिट नंबर, जिसके लिए बस जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वो एलिजिबल होते हैं। तो ये आपको जो है वो बस महाराष्ट्र स्टूडेंट को ये जो मेरिट नंबर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ये सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स के
स्टेटस में जो है वो मेरिट नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट जनरल कैटेगरी मेरिट नंबर। तो जो भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया होगा उस कैटेगरी का ये मेरिट नंबर आपका रहेगा। अगर आपने ओबीसी से अप्लाई किया होगा तो आपके यहाँ पे ओबीसी लिखा रहेगा एंड फिर मेरिट नंबर में आपके यहाँ पे जो रैंक है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी महाराष्ट्र स्टूडेंट की, होम यूनिवर्सिटी का जो जनरल मेरिट नंबर है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इनमें से सभी जो रैंक्स है वो इंपॉर्टेंट है, जो भी बेस्ट रैंक रहेगा गाइज उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो कॉलेज है वो मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो ये है गाइज VGTI के कट ऑफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी सीट्स है, तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा वो होम यूनिवर्सिटी के जो कट ऑफ्स है वो रेफर कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे स्टेट लेवल आता है। अगर आपने TFWS EWS के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपको TFWS का भी जो रैंक है वो देखने को मिलेगा, तो वो आप जो है वो रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको रैंक से आपके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे स्टेट लेवल रैंक आते हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो ये स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो रेफ़र कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सारे रैंक्स जो है गाइस वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई रैंक जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर रेफ़र करने की बात आई तो आप स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो देख सकते हो, या फिर अपना कैटेगरी जनरल मेरिट नंबर है वो भी देख सकते हो, उससे आप जो है वो कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गाइस और एक इंपॉर्टेंट बात, देखो MCA के जो कॉलेजेस है वो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस महाराष्ट्र में कम है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी से, MBA का देखते तो 300 से ज़्यादा कॉलेज है, फार्मेसी में 300 से ज़्यादा कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग में 300 से ज़्यादा कॉलेजेस है। वही MCA का देखते हैं तो 95 के आसपास कॉलेजेस है। ठीक है, इसमें भी ऑल इंडिया के अगर हम सीट्स देखते हैं तो कम है, एंड ऑल इंडिया के तो कैप राउंड 1 में ही सीट्स खत्म हो जाते हैं। कैप राउंड 2 में आपको कॉलेजेस के नाम ही नहीं देखने को मिलेंगे टॉप। ठीक है, पूरे नीचे के कॉलेजेस आ जाते हैं। तो कैप राउंड 1 का फॉर्म भरना बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से भरना पड़ेगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कैप राउंड 1। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरी काउंसलिंग ली होगी उनका तो फॉर्म बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने नहीं ली है, ठीक है, तो मैं आपको मतलब थोड़े बहुत गाइडेंस भी दूंगा एंड टिप्स दूंगा कि कैसे आप जो है वो भर सकते हो। साथ ही में कैप राउंड का जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है, कैसे प्रेफरेंस दिया जाता है, ऑटो फ्रीज क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है, इसके ऊपर जल्दी वीडियो आएगा, तो वो ज़रूर देख लेना, वो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा एंड उससे आपको बहुत सारी जो चीज़ है वो समझ में आएगी। ठीक है, एंड बाकी तो मैं आपको सारी जो चीज़ है वो अपडेट करते रहूँगा। आप अभी से जो है वो अपने कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कॉलेज का कट ऑफ पिछले साल कितना गया था, तो आप ये जो लिस्ट है वो रेफरेंस के लिए ले सकते हो। इससे आपको अच्छा खासा जो आइडिया है वो आ जाएगा एंड ईजिली आप जो कॉलेजेस है वो शॉर्ट लिस्ट भी जो है वो कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो और एक वीडियो में डालूंगा एंड कंपैरिजन करके जो है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।